जय हिंद, जय भारत। इंडिया ई बुक के करंट अफेयर्स के वीकली सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज का सेशन जो कि सेशन नंबर 9 है और पहले 1 से लेके 8 तक सेशन आप लोगों को बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। आज का क्लास का पीडीएफ के लिंक के लिए आप वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स के पिंड वहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से आज का क्लास का नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उस सेशन 1 से 8 में आप लोगों को जनवरी 2022 का और फरवरी 2022 का सभी करंट अफेयर्स मतलब बैक सेशन करके चलाया जाएगा। और अभी आज का सेशन सिर्फ 27 फरवरी और 28 फरवरी के करंट अफेयर्स के ऊपर है। तो आप लोग नोट्स उसके अलावा मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में अलावा आप इंडिया बुक के व्हाट्सएप का कैटलॉग सेक्शन में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया बुक का ऑफिशियल नंबर है 9401756220। तो आज के कक्षा का शुरुआत करते हैं। क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं हम लोग आज के करंट अफेयर सेशन में एक नज़र देख लेते हैं। तो टॉपिक्स ऑफ टुडे सेशन जो ऑपरेशन गंगा हुआ है यूक्रेन से इंडियन सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, एनालिसिस होगा। उसके बाद इंडिया नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उसके बारे में। उसके बाद 4th डे बीबा कार्निवल जो शुरू हुआ है गोवा में। नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी। इंडिया फर्स्ट स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसका सेल्फ मैनेज चार्जिंग स्टेशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। गोल्ड इन वसु बाई सादिया तारिक जिन्होंने मॉस्को में चल रहा था वसु का चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें हमारा इंडिया का सादिया तारिक जो कि श्रीनगर से बिलोंग करते हैं उन्होंने गोल्ड हासिल किया। एम्मा टेरहो री-इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ आईओसी मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिंगापुर में जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट है उसमें गोल्ड जीता है हमारा मीराबाई चन्नू, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में लास्ट ईयर उन्होंने गोल्ड जीते थे लास्ट समर ओलंपिक में। वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी जो सीवी रमन के नाम पे मतलब बनाया जाता है इंडिया में, उसके बारे में चर्चा होगा इस वीडियो में। माधवी पुरी शी इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद स्विफ्ट बैंक जो आपका हॉट टॉपिक है, आप लोगों ने सुना है, जो बहुत सारे यूएस यूके यूरोपियन यूनियन एंड यूके यूनाइटेड किंगडम उन्होंने रशिया का कुछ बैंकों के ऊपर स्विफ्ट बैंक कर दिया है। तो रशिया भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, रशिया के उन बैंक का भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर नहीं पाएंगे। अभी एक बात यहाँ पे आप लोग सुनिए, जो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यू मतलब यूरोपियन यूनियन और यूके, आप लोगों ने सुना है शायद यूके पहले यूरोपियन यूनियन के ही पार्ट था, रिसेंटली यूके यूरोपियन यूनियन से हट गया है, इसलिए दोनों नाम अलग अलग है। तो यूरोपियन यूनियन साथ यूके और यूएस मिलके रशिया को स्विफ्ट बैन किया है, रशिया के सम बैंक्स को। तो आज का कक्षा का शुभारंभ करते हैं यहाँ से। तो पहला टॉपिक ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा इंडिया गवर्नमेंट का एक स्कीम है जो लॉन्च किया है। वहाँ पे यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स जो फंसे हुए, इंडियन सिटीजन जो फंसे हुए, उनको निकालने के लिए, और इंडिया का फर्स्ट पहला इवैक्यूएशन फ्लाइट लॉन्च हुआ मुंबई से 26 फरवरी को, और 27 फरवरी को ऑपरेशन गंगा फ्लाइट 198 इंडिया को लेके यूक्रेन से दिल्ली पहुंची। यूक्रेन से मतलब वो यूक्रेन से नहीं और रोमानिया से निकला। तो पहले इंडिया ने क्या किया, मतलब यूक्रेन का जो पास में जो कंट्री है, पोलैंड है, रोमानिया है, उन लोगों के साथ एक मतलब एग्रीमेंट करके हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया के साथ मतलब वो इंडिया का सिटीजन वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद वहाँ से वो लोग अपना अपना कैपिटल में जाएंगे उस कंट्री का, हंगरी का, पोलैंड का। तो वहाँ से मतलब इंडिया का एयर इंडिया का फ्लाइट वहाँ से पैसेंजर मतलब हमारा इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट करके इंडिया पे रिटर्न लेके आएंगे। तो अबाउट 15,000 सिटीजन्स वर लेफ्ट इन यूक्रेन। 15,000 से भी ज़्यादा, लगभग 15,000 यूक्रेन में फंसे हुए हैं इंडियन सिटीजन, और 1,000 अभी तक मतलब रोमानिया से एंड हंगरी से लेकर ऑपरेशन गंगा के द्वारा इंडिया में लाया जा चुका है। तो कहाँ पे है रशिया, हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूक्रेन का जो बॉर्डर है देखिए, बेलारूस जो कि पूरा रशिया के मदद कर रहा है इस युद्ध में। बेलारूस से रशियन मतलब केप में घुस रहे हैं, और उधर पोलैंड, इंडिया ने एग्रीमेंट किया है, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, इन सब अभी इंडिया का जो ऑपरेशन गंगा का मिशन स्टार्ट हुआ, और रोमानिया का बुडापेस्ट और हंगरी से मतलब इंडिया का
1000 सिटीजन को इवैक्यूएट कर चुका है अभी तक। और ये देखिए उस साइड में दूसरा मैप जहाँ पे दिया हुआ है कितना अभी तक रशिया ने बहुत सारा यूक्रेन का पार्ट लगभग रशिया ने कंट्रोल कर लिया है। ये देखिए सब पार्ट के इस तरफ पूरा ये सब पार्ट क्रीमिया पहले से ही बहुत पहले से ही रशिया के पार्ट पे था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग हमारा और दूसरा मिशन देखते हैं जो आधार ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया था इस ऐसे सिचुएशन होने पे। तो पहला मिशन ऑपरेशन सुकून, और ये मिशन लॉन्च हुआ था इंडियन नेवी के द्वारा लेबानन वार में 2006 में। लेबानन वार में इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन था ऑपरेशन सुकून। उसके बाद ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011 में यह मिशन लॉन्च किया गया था लीबिया के टाइम पे। उसके बाद ऑपरेशन राहत 2015 में लॉन्च किया गया था यमन से इंडियन सिटीजन को लाने के लिए। ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में लॉन्च किया गया था साउथ सूडान पे। वंदे भारत मिशन वाला मिशन लॉन्च किया गया था मई 2022 में, जिनमें मतलब कोविड पेंडेमिक के कारण ऑपरेशन देवी शक्ति जो 2021 में लॉन्च किया गया, वो भी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था देवी शक्ति, जिसमें अफगानिस्तान में इंडियन लोग फंसे हुए थे। हमने तालिबान ने अटैक कर लिया, ये वाला अभी रिसेंट ही स्टोरी है ये वाला। तो ये सब मिशन इंडिया ने लॉन्च किया था। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। इंडिया एंड नेपाल एग्री टू फॉर्म ए जॉइंट टैक्स ग्रुप। इंडिया और नेपाल एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए जॉइंटली काम करने वाले हैं, जिसमें मतलब 3 मेंबर्स होंगे ईच कंट्री के, और एक टैक्स फोर्स बनेगा इसमें, जॉइंट टैक्स फोर्स। दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन मेड इन काठमांडू द 9th मीटिंग ऑफ नेपाल इंडिया एनर्जी सेक्रेटरी लेवल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी। Both countries have agreed to expand the capacity of power imported and exported via interstate of 400 kV दालकबार मुर्जापुर ट्रांसमिशन लाइन। इस रूट से ये वाला ट्रांसमिशन होगा इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए नेपाल का लोकेशन कहाँ पे है। नेपाल इंडिया का यहाँ पे एक लैंडलॉक कंट्री है इंडिया और चाइना के बीच में। तो नेपाल का बॉर्डर इंडिया का बहुत सारे स्टेट से लगता है। उत्तराखंड आप लोग इमेज में देखिए, ये देखिए ये वाला पार्ट उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद सिक्किम, ये देखिए सिक्किम। उसके बाद वेस्ट बंगाल का भी एक पार्ट है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल का, सिक्किम वेस्ट बंगाल। तो नेपाल का कैपिटल है क्या, काठमांडू, और नेपाल का करेंसी है नेपालीज रुपीज़। नेपाल का प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा। Next topic, Goa is celebrating a 4-day-long Viva Carnival from 26th February. Carnival festival is one of the most popular festival of Goa. This year it is celebrated 26th February to 1st March. 26 फरवरी से 1 मार्च तक सेलिब्रेट किया जाएगा। इट इज सेलिब्रेटेड बाय कैथोलिक्स बिफोर द मंथ ऑफ लेंट। द लेंट सीजन इज अबाउट 6 weeks ahead of Easter. It is also observed the mark and the winter and the beginning of spring. Panaji is the center of attraction of this festival. This year, Emilio Diaz has been crowned as King Momo. On the occasion of float parades are also organized in various parts of the state. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल प्रोटीन डे, जो 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है पूरा इंडिया पे। इट इज़ ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स डेफिशिएंसी। द थीम ऑफ नेशनल प्रोटीन डे इज फूड फ्यूचरिज्म। क्या है इसका थीम, फूड फ्यूचरिज्म। ये वाला याद रखिएगा, फूड फ्यूचरिज्म ये वाला थीम है इस प्रोजेक्ट का। इंडिया को कमेंटरेट दिस डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020 से, ये वाला फर्स्ट टाइम से शुरू हुआ। अभी थर्ड नेशनल प्रोटीन डे अभी इस साल जो सेलिब्रेट किया गया है, थर्ड नेशनल प्रोटीन डे है। वर्ल्ड प्रोटीन डे इज ऑल्सो, वर्ल्ड प्रोटीन डे भी इस डेट में ही सेलिब्रेशन किया जाता है। इंडियाज फर्स्ट ईवी मैनेज चार्जिंग स्टेशन कमीशनड बाय BSES, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट है, जो सेल्फ मतलब वहाँ पे मतलब खुद मैनेज करके सेल्फ मैनेज है चार्जिंग स्टेशन। वहाँ पे जाएंगे और चार्ज हो जाएगा धीरे धीरे। ये पायलट प्रोजेक्ट है एक्चुअली, मतलब पहली बार ऐसे ही टेस्टिंग चल रहा है। टेस्टिंग के लिए ये वाला लॉन्च किया गया है सब स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सादिया तारिक हु वन द गोल्ड इन मॉस्को वर्सु स्टार चैंपियनशिप 2022। तो मॉस्को में जो कि मतलब श्रीनगर जम्मू कश्मीर के लड़की सदिया, उन्होंने गोल्ड मेडल जीती है। और मॉस्को का वर्सु स्टार चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज 12 फरवरी से 28 फरवरी तक चल रहा था।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अम्मा टेरो री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक का चेयरमैन फिर से री इलेक्टेड हो गया है अम्मा टेरो। नेक्स्ट टॉपिक मीराबाई चन्नू, आप सभी लोग जानते हैं मीराबाई चन्नू जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते थे। तो मीराबाई चन्नू अभी सिंगापुर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत के लिए एक गोल्ड जीते हैं 150 kg क्लीन एंड जार कैटेगरी पे, सॉरी 86 kg इन स्नैच इन हर थर्ड अटेम्प्ट, 158 kg इन जार 55 कैटेगरी में जीते हैं, सॉरी। हाँ, आप लोग खुद एक बार देख लीजिए। वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी, वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इज मोर देन 89 कंट्रीज सेलिब्रेट करते हैं इसको। इट इज़ डेडिकेटेड टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर ऑल non-governmental and non-profit organizations. It is observed to mark the contribution of NGO and social workers in society. In 2014, the UN, European Union leaders and international organizations adopted 27th February as the World NGO Day. India has more than 3 billion non-NGOs. They are playing important roles of facilitator and partner in different sectors. What does NGO mean? NGO क्या है? NGO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है and it also plays a vital role in improving communities and philanthropic work. Next topic, National Science Day 20th February, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इन द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2022. The day is celebrated to remember the discovery of the Raman effect by Sir Chandrasekhar Venkat Raman on 28 February 1928. He had won the Nobel Prize in Physics in 1930 for the discovery of the Raman effect. He also received Bharat Ratna in 1954. In 1986, the government of India declared 28 February as National Science Day. तो Raman effect क्या है, एक नज़र देख लेते हैं। When light passes through a transparent material, the wavelength and amplitude of some deflected light change. This is called Raman scattering and is a consequence of the Raman effect. हमारा next topic है Madhavi Puri, who is appointed as the new chairman of SEBI. Government has approved Madhavi Puri Buch as the chairperson of the Securities and Exchange Board of India for 3 years. She is the first woman chairperson of the SEBI. She replaced Ajay Tyagi, whose term engaged on 28 February 2022. She was a whole-time member of SEBI from 5th April 2017 to 4th October 2021. She also headed a 7-member expert group formed to help SEBI design in-house technological systems. तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सेबी भी खुद ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे RBI रेगुलेट करता है हमारा बैंकिंग सिस्टम को, वैसे सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। तो माधवी पुरी न्यू चेयरमैन, फर्स्ट टाइम वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। एंड ये वाला तो हॉट टॉपिक, European Union and United Kingdom decided to remove some selected Russian banks from SWIFT. तो स्विफ्ट क्या होता है एक नज़र में देख लेते हैं। तो स्विफ्ट के द्वारा मतलब बैंड किया गया है। अभी क्या मतलब हम लोग जब अपने डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें एक कोड लगता है NEFT नहीं, उसको मतलब IFSC, जब NEFT करते हैं तब IFSC बोल के एक कोड लगता है। तो बैंकिंग सिस्टम को मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम को मतलब चलाने के लिए, तो जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है तब IFSC नहीं चाहिए होता है, उसमें चाहिए होता है स्विफ्ट बोल के एक कोड चाहिए होता है। स्विफ्ट नहीं होने से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, US और UK, इन्होंने रशिया का कुछ बैंक को स्विफ्ट बैन कर दिया है। तभी अभी मतलब रशिया का बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएंगे। तो स्विफ्ट क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. It was started in 1973. It is an electronic payment messaging system used by banks and financial institutions worldwide. It helps more than 11,000 financial institutions to send messages and payment orders in a secure way. तो आज का करंट अफेयर्स यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला जो सेशन आएगा, सेशन 10, उसमें हम लोग कवर करेंगे 1 मार्च से लेके 11 मार्च तक। तो और बाकी जो पहला सेशन 1 से लेके 8 तक सेशन वो बैक टू बैक चलता रहेगा। तो इंडिया बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।